आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि फरूख हबीब भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए। 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ पर जारी सख्तियां अब वाज़े नजर आ रहे हैं कि मजीद बढ़ रही हैं। पार्टी में तोड़ फोड़ तेज हो चुकी। अब पार्टी के सरकर्दा रहनुमा खुलकर सरबराह तहरीक इंसाफ पर 9 मई वाकयात में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाते नजर आ रहे हैं। उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी के बाद अब साबिक वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब भी मैदान में आ गए हैं। फरूख हबीब ने पार्टी छोड़कर सियासत से ताइब होने को पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है। वो कई रोज से लापता थे और तासुर था कि उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। उनकी रिहाई उसी वक्त होगी जब वो पार्टी से अलग होने का ऐलान करेंगे। ये भी गैस किया जा रहा था कि शायद वो किसी प्रोग्राम में नमूदार हों, और वो प्रोग्राम कौन सा हो सकता है, या आया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें प्रेस क्लब में आकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आज वो एक सियासी पार्टी के दफ्तर में नजर आए। मंजर आम पर आना उनका आज इसलिए भी हैरान कुन था क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने आज ही फरूख हबीब के भाई की जानिब से बाजियाबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। द फैक्ट कि ये दरख्वास्त उनके भाई ने जमा कराई थी, ये बताती है कि उनकी फैमिली को उनके हवाले से कोई खबर नहीं थी और उनकी फैमिली के परेशान कुन बयानात मुसलसल आ रहे थे। वो राब्ता कर रहे थे मुख्तलिफ लोगों से और उन्हें बता रहे थे कि वो फरूख हबीब की गुमशुदगी पर परेशान हैं। इस केस की समाअत में पंजाब पुलिस ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फरूख हबीब उनकी तहवील में नहीं थे। फिर वो शाम को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में हमें नजर आए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। फ्रेश नजर आए, परेशान नहीं थे। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। और अब हम ये कह सकते हैं कि उनका पार्टी छोड़कर जाना तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि पहले तो एक आप समझ लें एक तासुर ये था कि वो लोग जो बाहर से आए बाहर चले गए, लेकिन अब वो लोग, वो रहनुमा जो कि उन चंद रहनुमाओं में शामिल थे जैसे कि फरूख हबीब, वो आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर साथ थे, जो कि शुरू से पार्टी के साथ थे, जिनकी पैदाइश ही पार्टी के अंदर हुई थी। फरूख हबीब इस वन सच लीडर जिसने एज ए स्टूडेंट लीडर अपना लोहा मनवाया था। स्टूडेंट लीडर की हैसियत से एज ए यंग पर्सन कई बार वो हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाए। उस वक्त जब हम कहते थे कि आज हम किसी नॉन पर्सनैलिटी को नहीं बुला रहे बल्कि यंग पर्सनैलिटीज़ को बुला रहे हैं मुख्तलिफ जमातों से, सो वो जो ग्रुप आता था यंगस्टर्स का, उसमें फ़रूख हबीब मौजूद होते थे। फ़रूख हबीब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साबिक लीडर के हवाले से जो लबो लहजा अपनाया, ऐसी तवक्को कभी उनसे नहीं की जा सकती थी। लेट्स वॉच हिम। 14 मार्च का इंसिडेंट था जमान पार्क का। 24 घंटे मजामत होती रही। उसने बताया कि पॉलिटिकल लीडर्स घरों से गिरफ्तार होते हैं, माजी में भी हुए हैं, लोगों ने सालहा जेल काटी है। 9 मई का जो वाकया है, इस पे आपने मुसलसल लोगों की जहन साजी की कि लोग उस हद तक पहुंच गए कि आपको गिरफ्तार किया। मैं लाहौर में था, मेरी उस वक्त तबीयत खराब थी। चंद लोगों को क्या खास हदायत जिनका हमें नहीं पता था, यानी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। जो कुछ उस दिन हुआ ये इंतहाई अफसोसनाक और ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक स्याह वाक़े के तौर के ऊपर जो है इसको याद रखा जाएगा कि किस तरीके से आपने चीज़ों को, एक माइंडसेट को एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचा दिया कि लोग अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। ये बात फरूख हबीब उस वक्त क्यों नहीं कह रहे थे जिस वक्त हम सब कह रहे थे? उस वक्त तो फरूख हबीब हमें मैसेजेस करते थे और बताते थे उनकी पार्टी पे कितना जुल्म हो रहा है, उनकी ख़वातीन के साथ कितना जुल्म हो रहा है, और तमाम मैसेजेस हमारे पास मौजूद हैं। फरूख हबीब 9 मई के वाक़े के बाद हमारे प्रोग्राम में भी आए और इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि 9 मई के बाद जो केसेस बनाए जा रहे हैं उसका मकसद रहनुमाओं को पार्टी छुड़वाना है। लेट्स वॉच हिम। एक आध बंदा नहीं है, ये लग रहा है आपकी सारी पार्टी ही अलग हो रही है। लेकिन पार्टी छोड़ने आप पे मुकदमा खत्म हो रहे हैं, पार्टी छोड़ने आप मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मुकदमा बनाए गए हैं या जेलों में जो डाला गया है वो आपको इंतकामी कार्रवाइयों के लिए डाला गया है, आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए डाला गया। जब आप राह हक के ऊपर होते हैं फिर आपको कुर्बानी भी देनी पड़ती है, फिर आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। ये जो छोड़ के जा रहा है ये बगैर दबाव के नहीं छोड़ के जा रहा है। सख्तियां सबके साथ की जा रही है, मैं आपको बता, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ सख्ती नहीं की जा रही। जो ये फेसेस छोड़ के जा रहे हैं क्या दुनिया नहीं देख रही? क्या ये अपनी खुशी से जा रहे हैं? 12 मई को जूम मीटिंग हुई जिसमें आप मौजूद थे, जिसमें खान साहब ने कहा कि 9 मई के वाकयात पर दिफाई हिकमत अमली नहीं अपनानी और वाकयात की मजम्मत नहीं करनी। क्या ऐसा हुआ? मैं किसी उस मीटिंग का हिस्सा नहीं था। किसी जगह के ऊपर मेरे इल्म में ये नहीं है कि ये कोई प्लान काम था। इमरान खान जैसे ही बाहर आए, बाहर निकल के उन्होंने इसकी मजम्मत की। आप उस दिन किधर थे? मैं उस दिन इस्लामाबाद में था। आपने हिस्सा लिया किसी
फैसलाबाद में था, ना लाहौर में मौजूद था। लीडरशिप अगर होती तो क्या रोक नहीं लेती इस एहतजाज को? आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपने फेसबुक बंद कर दी, ट्विटर आपने बंद कर दिया। मुसलसल शाह महमूद कुरैशी, मुसलसल बाकी लीडरान जो हैं वो अपने बयानात जारी करते रहे हैं कि आप पुरअमन रहें, लेकिन मुझे आप बताएं कि जब आप जेलों में डाल देंगे और जब कम्युनिकेशन का सिस्टम आप बंद कर देंगे तो कौन किसको कम्युनिकेट करेगा? हमारे इंटरव्यू में फारूक हबीब ने ना सिर्फ सबरा तहरीक इंसाफ के 9 मई वाक़यात में मुलविस होने की तरदीद की, बल्कि ये भी कहा कि 9 मई को वो इस्लामाबाद में थे। दूसरी जानिब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्तलिफ बयान दिया और कहा कि वो 9 मई को इस्लामाबाद नहीं बल्कि लाहौर में थे। फारूक हबीब ने हमारे प्रोग्राम में अलग मौक़िफ़ क्यों दिया? उस वक्त जब मैं उनसे बार बार सवाल कर रही थी कि आप लोगों को रोकना चाहिए था, आप लोग किधर थे, आपकी पार्टी में क्या उस वक्त मामलात थे, तो वो पार्टी को डिफेंड ही करते रहे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग बात कर रहे थे। बहुत अहम सवालात हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने पूरे बाहोश व हवास से आकर आज ये बयानात दे दिए हैं। उससे पहले इंटरव्यू में भी वो बाहोश व हवास ही थे, आप देख सकते हैं। क्या मंजरनामा है और आगे आगे अब मामला ये नज़र आ रहा है कि जो नेक्स्ट बारी है वो फारूक हबीब के अलावा अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की नज़र आ रही है। तवक्को की जा रही है कि जल्द ही वो भी मंजर आम पर आएंगे और अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अहम ऐलान करेंगे।